आज हम फंक्शन जेई मेन 2025 की एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्या है उसमें देख लेते हैं एक बार। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रॉब्लम को पहले आप खुद से सॉल्व कर लें। आप लोगों से नहीं हो या आपको दिक्कत आए तो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को अगर आपने देखा हो तो ये फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, वहाँ पर आपको जो भी रिलेशन गिवन होते हैं उन रिलेशंस की हेल्प से सबसे पहले आप अननोन की वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे अननोन कौन है, ए और बी। ठीक है, अननोन ए और बी के लिए निकलेगी तभी तो मेरे पास फाइनल फंक्शन आएगा एफ एक्स, तो ही मैं आगे इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 अपॉन ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू 1 इन्होंने हमें दे रखा है। ये पहला रिलेशन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन है। इस रिलेशन में अगर मैं एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दूँ, पुट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा बताओ। एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3a इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। ए प्लस 2 अपॉन ए माइनस 1 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ ज़ीरो क्या मिल जाएगा आपको, बी मिल जाएगा। ठीक है, एफ ज़ीरो के लिए क्या मिल जाएगी आपको, ऐसा रखने पर बी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1 माइनस 2/7 इंटू एक्स वाई। सेकेंड रिलेशन ऐसा कुछ गिवन है हमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, वही एक्स और वाई रियल हैं, कुछ भी पुट कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक्स और वाई की जगह ज़ीरो पुट कर दूँ, ठीक है, क्या करें हम यहाँ पे, पुट एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या मिलेगा आपको, इधर एफ ऑफ ज़ीरो मिलेगा, यहाँ पे भी एफ ऑफ ज़ीरो मिलेगा, यहाँ पे भी एफ ऑफ ज़ीरो मिलेगा, ये प्लस 1 मिलेगा, ये पीछे वाला एक्स और वाई ज़ीरो है तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब एफ ऑफ ज़ीरो के लिए कितनी है, बी, तो बी से बी भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, ये ज़ीरो इक्वल्स टू बी प्लस 1 मिला बच्चों। दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ पे आपके पास, -1। तो बी तो मिल गया हमें, बस हमें क्या निकालना है, ए और कैलकुलेट करना है। तो फिर क्या किया जाए, ए को किसकी हेल्प से निकाला जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ये मैं पहले ही रिलेशन को वापस से काम में लेने वाला हूँ, बिना इसकी मदद के ए नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एफ एक्स है और ये दूसरा रिलेशन। ठीक है, सेकेंड रिलेशन में यूजिंग टू, ध्यान दीजिएगा, पुट, भाई मेरे को तो y से लेना देना ही नहीं है, तो y की जगह मैंने क्या रख दिया, -x रख दिया, ताकि एफ ज़ीरो बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये सेकंड इक्वेशन देखिएगा ध्यान से, तो ये बना एफ ज़ीरो, ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x प्लस 1 माइनस 2/7, वाई की जगह -x रखेंगे तो प्लस 2/7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब एफ एक्स आपके पास है, एफ ऑफ -x, एक रिलेशन वन में एक्स की जगह -x रखेंगे तो एफ ऑफ -x के लिए आ जाएगी, और एफ ऑफ ज़ीरो तो बी है ही। तो चलिए, एफ ऑफ ज़ीरो के लिए बी थी ना, हाँ, और बी कितना था, -1 था, तो एफ ऑफ ज़ीरो की जगह तो बी लिख दिया मैंने फ़िलहाल। एफ एक्स की जगह 2 प्लस 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 अपॉन ए -1 इंटू एक्स प्लस बी। अब मैं एफ ऑफ -x लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ -x, तो यहाँ x की जगह -x का स्क्वायर करेंगे तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 2a प्लस 3a एक्स स्क्वायर ही रह गया। सेकंड टर्म में जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा बच्चों, प्लस b अपनी जगह पर। ठीक है, ये हो गया। तो एफ एक्स आ गया प्लस एफ माइनस एक्स आ गया। जो रिमेनिंग है, कौन है रिमेनिंग? ये प्लस 1 प्लस 2/7 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहा। अब ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, तो कैंसिल आउट हो गए। और ये दोनों तरफ b कॉमन था तो b से b भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और आपको प्रॉब्लम में b+1 की वैल्यू भी 0 दे रखी है। प्रॉब्लम में क्या दे रखी है? b+1 की वैल्यू 0। अभी आपने निकाली ना ऊपर, ये b+1 इज इक्वल्स टू 0, तो b+1 भी 0 हो गया। तो क्या मिला हमें? जो रिमेनिंग बचा वो लिख लेते हैं बच्चों। इधर तो 0 बचा, ये 2 + 3a कॉमन ले लो, या दोनों सेम टर्म में तो ऐड कर दो, तो ट्वाइस 2 + 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स स्क्वायर। हाँ है ना? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2x² कॉमन आ रहा है, तो 2x² कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 + 3a + 1/7। 2x² तो 0 में चला गया, तो ये 3a इज इक्वल्स टू कितना बचेगा? माइनस का 15/7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -5/7। ठीक है बच्चों, तो a पता लग गया, b पता लग गया। a और b अगर आप लोगों को पता है तो आप प्रॉब्लम में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा एफ एक्स था। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू पता है हमें, तो एक बार पुट कर देते हैं। तो एफ एक्स ए की वैल्यू कितनी है? -5/7। तो ये 2 प्लस ए की जगह -5/7 रखेंगे, तो -15/7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -5/7 + 2 -5/7 -1 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या थी बेटा? बी की वैल्यू थी -1। बी की वैल्यू क्या थी? -1। तो यहाँ -1 पुट कर दिया। कर सकते हैं, बोलो। बढ़िया। तो एफ ऑफ एक्स क्या बना? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा -x²/7। इधर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा? ये 14, 14 में से 5 गए तो 9, और इधर 7 4 5 12, तो 9/12 माइनस का इंटू एक्स -1। तो एफ एक्स क्या आ गया बेटा? एफ एक्स के लिए आ गई -x²/7 माइनस 3/4 इंटू एक्स -1। ठीक है, थोड़ी सी लेंदी है प्रॉब्लम, बट क्या करें, इजी है तो लेंदी तो आनी ही है। ठीक है, एफ एक्स के लिए कैलकुलेट हो गई हमारी। अब प्रॉब्लम की ओर चलते हैं वापस से एक बार। एफ एक्स तो आ गया, बट इन्होंने पूछा क्या है आपसे? 28I125 मोड ऑफ एफ आई की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है आपसे? 28F1 + F2 + F3 + F4 + F5, और सब पे क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। सभी पर क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। तो मैं एफ एक्स पे ही मॉड लगा देता हूँ। इस प्रॉब्लम में एफ एक्स पे ही क्या लगा देते हैं हम? मॉड लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन हट जाएगा, तो x²/7 प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 1 बच जाएगा। आया ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। 1/7 प्लस 3/4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2²/7 प्लस 3/4 इंटू 2 प्लस 1, 3²/7 प्लस 3/4 इंटू 3 प्लस 1। कहाँ तक जाना है आपको? 5 तक। तो 4²/7 प्लस 3/4 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 5²/7
प्लस 3/4 इंटू 5 प्लस 1। इसको ऐड कर लेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। 1/7 कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा, 1² प्लस 2² अप टू 5² प्लस इसमें से 3/4 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बच जाएगा। प्लस 1 को कितनी बार ऐड किया, 5 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 5। उम्मीद करता हूँ बेटे इसे सोल्व कर लेंगे आप लोग, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा इसे, कुछ नहीं करना है इसके बाद। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर डी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, डी। डी ऑप्शन के लिए आंसर आता है 675। ठीक है, यही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।